सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज एक बाय एंड सेल स्टॉक्स का वर्जन 4 करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो और वर्जन्स आते हैं जो स्लाइट मॉडिफिकेशंस हैं, बट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द किंग। अगर मैं बोलूं कि जो टफेस्ट प्रॉब्लम है पूरे सीरीज का, दिस इज द वन एंड दिस रियली डिजर्व्स द हार्ड टैग। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करके देखते हैं। सो एज यूजुअल, लाइक प्राइजेस एरे, price of a given stock on the IR day and an integer k। यहां तक तो हम देखते हुए आ रहे हैं, ये इंटीजर k हमारे लिए थोड़ा नया है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। ओके, 10 बार सुन चुके हैं ये चीज। नाउ हियर कम्स द थिंग, यू मे कंप्लीट at most k transactions, that is you may buy a stock at most k times and sell at most k times। वर्जन 3 में, वर्जन 1 में एक बार बेच सकते थे, वर्जन 2 में अनलिमिटेड टाइम्स बेच सकते थे, वर्जन 3 में 2 बार बेच सकते थे, वर्जन 4 में एटमोस्ट के बेच सकते हैं। वर्जन 2 आसान इसलिए था क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का ट्रैक नहीं रखना था, बट ये वर्जन में हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना है। वर्जन 2 में हमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने का मौका मिल रहा था, तो जब भी हमें प्रॉफिट बुक करने का थोड़ा सा भी मौका मिलता था, हम लोग सिंगल डे में स्टॉक्स बाय कर रहे थे और सेल कर रहे थे। मगर अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड है, तो वी नीड टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस ओवरऑल। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की का वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं करना है, और हमें ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमें अपने ट्रांजैक्शंस ऐसे पिक करने हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। And obviously you may not engage in multiple transactions simultaneously, that is you must sell the stock before you can buy again। So basically again it's the same question। हम लोग all of us want to go into Google, so हम लोग Google के स्टॉक्स बेचेंगे और खरीदेंगे, ठीक है। अब करना क्या है एग्जैक्टली देखो यार, मैं बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स कोड, थोड़ा थोड़ा कोड करते हुए समझेंगे तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। सो बेसिकली मैं बस कुछ लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं बस उसको देखिए। मैंने स्क्रीन पे कुछ तो कुछ लिखा, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसको एक बार के लिए इग्नोर करो, डीपी ऑफ 0 या 1 को इग्नोर करो। मैं सिंपल से एक चीज बोलता हूं, डीपी ऑफ 0 ऑफ आई ऑफ जे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल सा समझना कुछ चीजों को। ये पर्टिकुलर चीज बोलता है माय मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन, my maximum profit when I have j transactions remaining and my elements, let's say this is the ith element। so basically ith element से लेके end of the array तक मेरे पास number of elements मेरे concern में है, और उन पे मैं j transactions perform कर सकता हूं। ith एलिमेंट से लेके एंड ऑफ एरे तक मेरे पास एलिमेंट्स हैं, और उन पे मैं जे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम क्या होगा? दैट इज व्हाट डीपी ऑफ 0 ऑफ आई ऑफ जे टेल्स मी। अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर मैं लिखूं डीपी ऑफ 0 ऑफ के, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 0th एलिमेंट से लेके एंड ऑफ एरे तक मेरे कंसर्न्ड एलिमेंट्स हैं और मेरे पास के ट्रांजैक्शंस हैं।
और मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या यही मेरा क्वेश्चन नहीं है? 0th एलिमेंट से एंड ऑफ द एरे तक मेरे पास मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए और मैं बोल रहा हूं मेरे पास के ट्रांजैक्शंस रिमेनिंग है और मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे माय टारगेट इज टू कैलकुलेट दिस। कैसे करेंगे? चलो डीपी ऑफ, हमने 0th स्टेट की तो कहानी समझ ली। अब डीपी ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे क्या? देखो कहानी ऑलमोस्ट सेम है। मेरा ith एलिमेंट से लेके एंड ऑफ एरे तक मेरे पास एलिमेंट्स रिमेनिंग है और मेरे पास जे ट्रांजैक्शंस रिमेनिंग है। मेरे पास जे ट्रांजैक्शंस रिमेनिंग है। इधर तक कहानी मेरे डीपी ऑफ 0 ऑफ आई ऑफ जे तक सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, डीपी ऑफ आई ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे रिप्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। ये बोलता है कि देखो J+1 जे ट्रांजैक्शन से पहले मैंने अपने J+1 ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया होगा। डीपी ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे ये कहता है कि मैंने अपने जे ट्रांजैक्शन में बाय तो कर लिया, बट मैंने उसको अभी तक सेल नहीं किया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आपको समझना इस ये ऐसे पड़ेगा कि देखिए मेरे पास दो चीजें, बाय एक ऑपरेशन है, सेल एक ऑपरेशन है। मैं दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली ट्रैक नहीं रख सकता। आप बस इतना अज्यूम कर लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं और मैं इस पे जे ट्रांजैक्शंस और परफॉर्म कर सकता हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि यहां वाले एलिमेंट्स में मैं जब अपने पहले वाले ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा था तो J+1 ट्रांजैक्शन में मैंने चीजें खरीद ली थी, मैंने उसको बेचा नहीं है। बेसिकली मेरे पास मेरे स्टॉक्स पड़े हैं जिनको मेरे को सेल करना है, उसके बाद मैं अपना जे ट्रांजैक्शन बिगिन कर सकता हूं। J+1 ट्रांजैक्शन अभी एम्प्टी है। तो मैं इक्वेशंस कैसे दिखेंगे? मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, इक्वेशंस लिखने के बाद आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैं लिखता हूं डीपी ऑफ 0 ऑफ आई ऑफ जे। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा, देखो 0 का मतलब मेरे को अभी खरीदना है। पहले के मेरे ट्रांजैक्शन में मैंने खरीद के उसको बेच दिया चीजों को। अब मेरा जे ट्रांजैक्शन पे मैं हूं और मेरे आयत एलिमेंट्स और मेरे को अब चीजें खरीदनी है और खरीद के उनको इवेंचुअली बेचनी है। अगर मैं एक प्रॉफिट की चीजें बोलूं, प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? सेल माइनस बाय, राइट? सो इस कंपोनेंट को अलग से देखिए, इस कंपोनेंट को अलग से देखिए, ठीक है? बाय, अगर मैं बोलूं बाय इज कंप्लीट नेगेटिव प्रॉफिट एंड सेल इज कंप्लीट पॉजिटिव प्रॉफिट, तो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव का जो मिश्रण है वो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बन जाता है। तो मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूं, डीपी ऑफ 0 ऑफ आई ऑफ जे सिंपली वुड बी मैक्स ऑफ समथिंग समथिंग। मैं बोलूंगा मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा भाई। अब क्या करूंगा वो सोचना पड़ेगा। आयत आयत पोजीशन पे हूं, कुछ चीजें खरीदनी है। आयत एलिमेंट, मतलब आयत एलिमेंट के आयत डे, एक एक चॉइस हो सकता है कि आयत डे पे खरीद लो चीजों को। एक चॉइस होता है कि मैं आयत डे पे ना खरीदूं, कभी और खरीदूं। तो मैं बोलता हूं बाय ऑन आयत डे। उसकी इक्वेशन क्या होगी कि भैया सबसे पहले तो मेरे को प्राइजेस ऑफ आई चीजें खर्च करनी पड़ेंगी। बेसिकली ये तो मेरा प्रॉफिट ही है ना, तो प्रॉफिट कंप्लीट नेगेटिव प्रॉफिट है। ये सबसे पहले ये बाय का कॉस्ट है। और फिर मैं बोलता हूं चलो खरीद ली, अब फ्यूचर में बेचना है। क्या लिखूंगा? डीपी ऑफ 1 ऑफ I+1 ऑफ J-1। मैं बोल रहा हूं आयत एलिमेंट पे चीजें खरीद ली, अब इसके आगे चले जाओ I+1 पे, और मैं बोल रहा हूं
जेथ ट्रांजेक्शन कर रहा था, जेथ ट्रांजेक्शन को छोड़ो, जे माइनस वन ट्रांजेक्शन पे जाओ और जे माइनस वन ट्रांजेक्शन को बोलो कि यार मेरा पहले वाला ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, वन रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए चीजों को कि भाई मैं बोल रहा हूं कि पहले मैंने खरीद लिया चीजों को, अब फ्यूचर में जाके मेरे को बेचना है, तो मैं जे ट्रांजेक्शन को मैंने पार्शियली कंप्लीट करके मैं बोला जे माइनस वन ट्रांजेक्शन पे जाओ और जे माइनस वन ट्रांजेक्शन को बोलो कि भाई पहले वाला ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, तुम्हें उनको बेचना है, पहले तुम चीजों को बेचो फिर तुम जे माइनस वन ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करना। या तो मैं ऐसे कर लूं या फिर मैं बोलूं डोंट बाय ऑन ith डे। तो उसका सिंपल सा होगा कि ith डे पे मैं नहीं खरीद रहा हूं, तो मैं सिंपल बोलूंगा डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई प्लस वन ऑफ जे, कि भैया डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई ऑफ जे कैलकुलेट करना था, तो ith डे पे मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूं, तो मेरे पास जे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट जे ट्रांजेक्शन बच रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन पार्शियली चालू कर दिया, मैं बस बोलो इस एलिमेंट को छोड़ो, आगे वाले एलिमेंट पे बढ़ो और आई प्लस वन से वापस चीजों को कैलकुलेट करो। तो डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई ऑफ जे को कैलकुलेट करने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ith डे पे खरीदो या ith डे पे ना खरीदो। और मेरा रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा ये है कि आई एलिमेंट्स मेरे पास बच रहे हैं, जे ट्रांजेक्शन्स मेरे को परफॉर्म करने हैं और मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैं उसको कंसीडर करूंगा। करेक्ट? आई होप अब तक आपको समझ में आ रहा हो। अब डीपी ऑफ जीरो ऑफ वन ऑफ जे को देख लेते हैं। डीपी ऑफ वन ऑफ आई ऑफ जे, this basically represents I already have stocks, first sell and then begin jth transaction। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डीपी ऑफ वन ऑफ आई ऑफ जे। सो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, इनको पहले बेचना है। ऑप्शन वन, सेल ऑन ith डे, ith डे पे बेच दो। बाय मेरा कंप्लीट नेगेटिव प्रॉफिट था, सेल मेरा कंप्लीट पॉजिटिव प्रॉफिट होगा और मेरे को यहां पे भी अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। राइट? सिंपल सा बोलूंगा, बेचना है तो बेचना मतलब कंप्लीट पॉजिटिव प्रॉफिट, तो बेच दिया, आयत डे पे बेच दिया, जे प्लस वन है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जे ट्रांजेक्शन चालू करना है, प्लस डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई प्लस वन ऑफ जे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जे ट्रांजेक्शन को मैं चालू कर रहा हूं, पहले मैं चालू नहीं कर सकता था, अब मैं चालू कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है डोंट सेल। डोंट सेल का तो सिंपल सा है यार, मतलब ith डे पे नहीं बेच रहा हूं तो आई प्लस वन एट डे पे कोशिश करूंगा कि बेच दूं, आई प्लस वन ऑफ जे। इन दोनों की जो मैक्स होगी वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा आंसर होगा। राइट? डिलेमा क्या है, देखो सबसे पहले तो एज केसेस को देखते हैं। एज केसेस नंबर वन, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट पे हूं तो लास्ट डे पे मैं सिर्फ चीजें बेचूंगा, मैं चीजें खरीदूंगा नहीं। ध्यान रखना एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन्स करने, सारे के ट्रांजेक्शन करना जरूरी नहीं है। तो लास्ट डे है, तो लास्ट डे पे अगर मैं बोलूंगा अगर मेरे पास कुछ है तो उसको बेच दो, अदरवाइज मैं खरीदूंगा तो नहीं, क्योंकि खरीदने से मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होना, नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होना। तो सिंपल सा बात बोलूंगा, फॉर जे जीरो से लेके के तक मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास पहले से कुछ है, पहले से कुछ है होने का क्या मतलब होता है, वन ऑफ n माइनस वन ऑफ
what of j is equal to prices of n-1। भैया लास्ट डे है, कुछ है तो बेच दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, खरीदना कुछ नहीं है। ये मेरा एक एज केस हो गया। माय सेकंड एज केस इज डीपी ऑफ 0 ऑफ i ऑफ 0, या फिर मेरा डीपी ऑफ 1 ऑफ i ऑफ 1। बेसिकली ये बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस मेरे सारे कंप्लीट हो गए। देखो जीरो ट्रांजैक्शन का मतलब है, सॉरी ये जीरो होगा, कि मेरे पास ट्रांजैक्शंस, मैंने सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिए थे, मगर तो ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। मगर ये बोलता है कि मैंने सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट तो कर लिए थे, मगर जो लास्ट ट्रांजैक्शन था वो मैंने पार्शियली कंप्लीट किया है। मेरे पास अभी भी, मैं खरीद लिया था, मेरे पास अब बस मेरे को बेचना है। तो ये सिंपल होगा कि प्राइजेस ऑफ i कॉमा डीपी ऑफ 1 ऑफ i प्लस 1 ऑफ 0 का जो मैक्स होगा। ये एक एज केस है जो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कोड से इंप्लीमेंट करते हैं चीजों को, ठीक है। देखो सबसे पहले अपना सिंपल सा लेते हैं, प्राइजेस का साइज लेते हैं और अपना डीपी वेक्टर लेते हैं। 3D डीपी वेक्टर होगा मेरा ऑफ 2 कॉमा वेक्टर ऑफ इंट ऑफ n कॉमा ऑफ इंट ऑफ k प्लस 1 ले रहा हूं मैं, k प्लस 1 कॉमा 0, ठीक है। अपने इनिशियल केस का ध्यान रखना है मेरे को। इनिशियल केस बेसिकली मेरा ये वाला है, ये वाले केस का मेरे को पहले ध्यान रखना है, मेरे लास्ट एलिमेंट का। सिंपल बोलूंगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू k i प्लस प्लस dp ऑफ व्हाट 1, मैंने कुछ खरीदा हुआ है, ऑफ n-1 ऑफ i इज इक्वल टू प्राइजेस ऑफ n-1। कुछ खरीदा हुआ है, अब उसको बेच रहा हूं, और अपना आप जनरल लूप चालू कर दूंगा। बोलता हूं फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन k j प्लस प्लस। अगर मेरा ये वाला कंडीशन है कि मेरा j 0 है, तो मेरे को चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली करना पड़ेगा। क्या बोलूंगा, इफ j इक्वल 0, ये देखो कि मेरे को सिर्फ, मैंने सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए, लास्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है मैंने पार्शियली कंप्लीट किया हूं। सिंपल बोलूंगा डीपी ऑफ 1 ऑफ i ऑफ 0 इज इक्वल टू मैक्स, कि भाई अभी बेच दूं, चलो खरीदा हुआ था, लास्ट ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कर दूं, या फिर आगे की सोचते हैं यार, आगे कभी देखेंगे कि क्या कर सकते क्या नहीं, ऑफ 0। एज केस हैंडल हो गया, एज केसेस मेरे दोनों हैंडल हो गए। अब मैं अपने मेन लॉजिक पे जाता हूं, मैं बोलता हूं डीपी, मैं अपने मेन लॉजिक पे जाऊंगा, तो ये मेरा मेन लॉजिक है। डीपी ऑफ 0 ऑफ i ऑफ j को कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलूं डीपी ऑफ 0 ऑफ i ऑफ j, कि भाई j ट्रांजेक्शन अब मैं चालू कर रहा हूं, पहले का कुछ नहीं है मेरे पास। बोलूंगा मैक्स, कि भाई अभी वाला एलिमेंट खरीद लूं और आगे जाके इसको बेचना है भाई, ऑफ i प्लस 1 ऑफ j माइनस 1। या फिर बोलूं यार आगे देखते हैं यार, जो होगा आगे देखा जाएगा, 0 ऑफ i प्लस 1 ऑफ j। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं बोलता हूं मेरे को डीपी ऑफ i ऑफ 1 ऑफ i ऑफ j कैलकुलेट करना, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। मैं बोलता हूं डीपी ऑफ 1 ऑफ i ऑफ j, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैंने कुछ खरीदा हुआ है, पहले उसको बेचना है, अभी बेच देते हैं भाई, अभी बेच के अपना नेक्स्ट एलिमेंट से अपना दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो चालू कर देते हैं, ठीक है। एंड यहां पे मेजर गलती है कि j-1 नहीं होगा, ये j ही होगा। वाई, क्योंकि डीपी ऑफ i 1 ऑफ i ऑफ j रिप्रेजेंट करते हैं कि j प्लस 1 है, ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, नॉट j ट्रांजेक्शन। या और फिर मैं बोलूंगा, या फिर मैं अभी बेच के आगे बढ़ जाऊं, या फिर मैं बोलता हूं कि यार आगे बेचेंगे, अभी बेचना नहीं यार मेरे को। सिंपल बोलूंगा i प्लस 1 ऑफ j, ठीक है। सिंपल रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करूंगा,
भाई ट्रांजैक्शन कोई चालू नहीं है, चालू करना है ट्रांजैक्शन। किस एलिमेंट से ट्रांजैक्शन चालू करने, 0th से। कितने ट्रांजैक्शन बाकी हैं, कितने कर सकता हूं, एक। लेट्स ट्राई टू सबमिट द सॉल्यूशन। ओके, वी आर गेटिंग अ रन टाइम एरर। लेट्स ओके गाइस, लेट्स सी कि क्या गलती है। सो जैसे हम देख सकते हैं डीपी ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे मस्ट बी कि भाई J+1 है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो वहां पे हम प्राइजेस ऑफ आई ऐड करते हैं कि J+1 है, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो, और मैं बोलता हूं कि जे ट्रांजेक्शन को चालू करो। सो दिस वोंट बी J+1, दिस वुड बी जे ट्रांजेक्शन को चालू करो। So now let's try to submit the solution. And as we can see, it's an accepted solution. Now let's try to submit this entire solution. So as we can see, the solution is accepted. So now let's try to analyze the space complexity. यहाँ पे हम देख सकते हैं हम एक ऑर्डर ऑफ n क्रॉस k का वेक्टर ले रहे हैं। So the space complexity here would be n क्रॉस k. इधर एक ऑर्डर ऑफ k का लूप रन कर रहे हैं, और इधर हम एक ऑर्डर ऑफ n टाइम्स k का लूप रन कर रहे हैं। सो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बन के आएगी, दैट वुड बी, और लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस k, एंड मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगी वो भी मेरी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस k बन के आएगी। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट्स पॉसिबल। रीजन इसका क्या है, मैं व्हाई एम आई सेइंग दैट इट्स सो कॉन्फिडेंटली कि n क्रॉस k ही मेरी मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है। द रीजन इज, यहां मेरे को हर k ट्रांजेक्शंस का ट्रैक रखना है। These transactions are not exactly independent of each other. मैं बोलूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर लूं, तो क्या फ्यूचर में ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने से मेरे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एक से रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में इसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, ये करना सही है कि नहीं। मेरे करंट डिसीजंस मेरे फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई मेरे को यहाँ डीपी लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये सेम सोल्यूशन हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए भी कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, और हम इसको प्रॉब्लम नंबर 3 में भी सबमिट करने की कोशिश करेंगे, जो हो जाएगा ऑब्वियसली। Let's go here. Let's just create a helper function that takes two things. First, obviously, it takes the price vector in prices and it takes the variable k. इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Let's just format it a bit. All right. हमने अपने हेल्पर फंक्शन को यहाँ पेस्ट कर दिया। सिंपली बोलता हूँ रिटर्न हेल्पर ऑफ प्राइजेस कॉमा 2 ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं एटमोस्ट। इसको ये कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट द सॉल्यूशन। As we can see, it's an accepted solution as well. Obviously, इस particular solution के लिए this is not the most optimal solution as already discussed. हम order of n में कर सकते हैं, इसमें order of n times 2 में कर रहे हैं, but it's okay. Solution अच्छा है। So guys, I hope वीडियो पसंद आया। We have covered all the 4 videos of buy and sell stocks. आगे के जो 2 वीडियोस है वो भी जल्द आएंगे। So subscribe to the channel and we will meet you again.